विश्वास कीजिए कि हम सब जीवात्मा उस परम पिता परमात्मा के अंश मात्र हैं, परंतु कुल मालिक से अलग हो जाने के कारण स्वयं को हम उस मालिक से पृथक मानकर संसार की भूल भुलैया में भटक रहे हैं और अकारण ही दुख, क्लेश और परेशानी का शिकार हो रहे हैं। हमारे मालिक ने, जिसके कि हम अंश हैं, हमें अपने से पृथक करके दूर नहीं फेंका, अपितु हम स्वयं ही अपने सच्चे मालिक को भुलाकर उससे जुदा होकर के दिनों दिन उससे दूर होते चले जा रहे हैं। विश्वास कीजिए कि जगत की अनेक प्रकार की लुभावनी रचना और उसके मोहक आकर्षक ने हमें अपने जाल में उलझा लिया और हम इन अस्थायी रसों में फंस करके ऐसे मदोन्मत्त हो रहे हैं कि अपने वास्तविक आत्म स्वरूप को भुलाकर संसार के दास बन गए। विश्वास कीजिए कि हमारे मालिक ने तो जगत की इस नाट्यशाला में हमें एक दर्शक के रूप में भेजा था, परंतु यहाँ आकर के हम जगत की मादकता में ही खो गए। हमारा वास्तविक घर अथवा स्थायी आवास जो कि सतलोक में है, पर जगत की रचना ने हमारे पांव ऐसे जकड़ लिए कि हम यहीं के होके रह गए। इस जगत की अस्थायी चमक दमक और क्षणिक रसों में खोए खोए हमने इतना दीर्घ काल बिता दिया कि समय का यंत्र भी उस दीर्घ काल को माप नहीं सकता। स्वयं हमें ही इसका आभास नहीं रहा कि कितने समय से हम इस जगत की दास्ता की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। अपने निजी घर अर्थात सतलोक का स्मरण तक हमें नहीं रहा। जगत के मादक रसों और विलासता ने हमारे मनोमस्तिष्क पर इस तरह स्थूल आवरण डाल दिया है कि हम अपनी शुद्ध बुद्धि खो बैठे। विश्वास कीजिए कि हमारा मालिक, जो हमें अपना प्रिय अंश मानता है, वो सतधाम में हमारे लौट आने की प्रतीक्षा कर रहा है। इधर हम हैं कि गफलत, प्रमाद और आत्मविस्मृत की अवस्था में ही संतुष्ट हैं और अपनी इसी मंद अवस्था को ही हम परम आनंद मानकर मगन हो रहे हैं। गफलत, प्रमाद और अज्ञान की ये अवस्था हमारी वास्तविक स्थिति नहीं, अपितु ये तो कपटपूर्ण माया है। अपनी इस दीनहीन अवस्था में संतुष्ट रहना ही हमारी न समझी है। विश्वास कीजिए कि हमारा मालिक अति स्नेहपूर्वक हमें अपने निकट बुलाना चाहता, प्रतिक्षण उसकी ओर से बुलावे पर बुलावा आ रहा है, परंतु हम जगत के मोह में ऐसे गाफिल हैं कि उसकी आवाज़ को सुनकर भी हम अनसुने किए जा रहे हैं और उसकी ओर देखकर भी हम देखना नहीं चाहते, क्योंकि जगत के मोह ने हमारी आंखें बंद करके रखी। विश्वास कीजिए, हम अपने उच्च स्तर से इतना नीचे गिर चुके हैं और अपने आप को इस सीमा तक भुला चुके हैं कि अपने सच्चे मालिक को पहचान भी नहीं सकते। जो हमारा प्रिय पिता है, न ही हम उसकी आवाज़ को सुनते हैं, जबकि वो हमें हर क्षण अपने निकट देखने को व्याकुल है। विश्वास कीजिए कि किसी स्नेही पिता का यदि प्रिय शिशु किसी मेले की भीड़ भाड़ में खोकर अपने पिता से बिछुड़ जाए, तो वो पिता अपने प्यारे बच्चे को खोज निकालने के लिए कितना व्याकुल होता। क्या कोई पिता ये सहन कर सकता है कि उसका लाडला उससे अलग होकर के दर दर भटकता रहे, परेशान होता रहे? नहीं, कभी नहीं। इसी प्रकार हमारे दयालु पिता, हमारे सच्चे मालिक भी ये कदाप सहन नहीं करते कि उनका अंश
अर्थात हम जीवात्माएं उनसे अलग होकर इस जगत की भटकन में भटकते रहे, पग पग पर ठोकरें खाते रहे। इसलिए हमारा दयालु पिता हमें अपने निकट देखने का हार्दिक इच्छुक है, हमें अपनी स्नेहमय गोद में बिठाकर प्यार करने को व्याकुल है, अपने घर में प्रसन्न भाव से खेलते कूदते और मुस्कुराते देखने के लिए लालायित है। प्यारे सज्जनों, विश्वास कीजिए कि हम में से कुछ ये कहते सुने जाते हैं कि हमारा मालिक हमसे अप्रसन्न है, हमारी अवज्ञाओं हमारी अवहेलनाओं ने उसे हमसे विपरीत कर दिया है, अथवा ये कि वो हमसे द्वेष करता है, हमें अपने से दूर रखना चाहता है। तो हम उन लोगों को ये कहना चाहते हैं कि चाहे पुत्र कितना ही अयोग्य हो, अवज्ञाकारी क्यों न हो, दयालु पिता का हृदय उसे अपने से दूर रखना सहन नहीं हो सकता। अपना अंश पिता को अति प्रिय होता है, वह उसे प्रत्येक अवस्था में अपनाने को तत्पर रहता है। विश्वास कीजिए कि जो लोग ऐसा कहते हैं उनकी अपनी न समझिए पथभ्रष्टता है, उन्हें सच्चे और दयालु पिता की ओर से सशंकित कर रखा है। लेकिन अज्ञानता तो अज्ञानता ही है, बुद्धिमान पुरुष उसे कभी ठीक नहीं मान सकते। विश्वास कीजिए कि हमारे सच्चे मालिक को यदि कोई बात अरुचिकर प्रतीत होती है तो वह बस यही हमारी नासमझी और अज्ञानता है, अथवा हमारे दुष्कृत्य और अवांछित लक्षण हैं। लेकिन इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि उसे हमसे भी अरुचि नहीं, ऐसा भूल कर भी नहीं समझना चाहिए। हमारी बिगड़ी हुई वर्तमान अवस्था हमारे वास्तविक अवस्था तो नहीं है, या तो स्वयं हमने ही अपना हुलिया बिगाड़ के रखा है। हमारा पिता हमें इस अज्ञान अवस्था से निकालकर हमें हमारा वास्तविक स्वरूप प्रदान करना चाहता है, परंतु हम उससे सशंकित होकर के दूर दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। इस गलत प्रयत्न में हमारे पग और भी गलत मार्ग पर पड़ने लगते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमारी रूपरेखा और भी बिगड़ती जा रही है। विश्वास कीजिए, पिता तो अपने प्रिय वंशज को अपने निकट लाने का हृदय से आकांक्षी है, लेकिन पुत्र यदि बार बार भागने की चेष्टा करता है तो ऐसी अवस्था में पिता और पुत्र का मिलन भला कैसे संभव हो सकता है। बस यही कारण है कि हम अपने मालिक से अलग हैं और दूर हैं, अन्यथा वो मालिक तो हमें अपना लेने को नितांत ही उत्सुक है। विश्वास कीजिए, जब कोई व्यक्ति विदेश यात्रा करता है तो उसे यह आभास निरंतर रहता है कि मैं अपने घर से दूर हूँ, तथा विदेश में उपलब्ध आनंददायक सामग्रियों को भी मात्र अस्थायी समझता है। वह उन अस्थायी सामग्रियों में अपना मन नहीं अटकाता, वरन अपने घर की सुगंध स्मृति उसे हरदम बनी रहती। एक अज्ञात प्रकार की व्यग्रता उसे भीतर ही भीतर कचोटती रहती है कि कब मैं अपने घर पहुंचूं और सच्चे सुख अथवा परम आनंद की प्राप्ति करूं। इसी प्रकार हम जीवात्माएं भी अपने निज घर से, अपने सच्चे माता पिता से बिछुड़कर दूर पड़े हैं, तो हमें भी इस दूरी का आभास अवश्य होना चाहिए। यदि अपने घर, अपने माता पिता से बिछुड़ने का दुख हमें व्याकुल नहीं करता तो ये सर्वथा अस्वाभाविक है। विदेश में चित्त को अटका कर अपने घर, अपने प्रिय मित्रों को भूल जाना बुद्धिमानी नहीं है, बल्कि अज्ञानता है। विश्वास कीजिए कि ज्यों ही ये व्याकुलता की भावना, जिसे विरह कहा जाता है, हमारे चित्त में जागरूक हुई, फिर मालिक के मिलने में विलंब नहीं होगा।
इस विरह कसक के प्रभाव से वो सभी विघ्न बाधाएं स्वतः ही दूर हो जाएंगी जो हमारे निज घर तक पहुंचने और हमारे दयालु पिता से मिलने के मार्ग को अवरुद्ध कर रही। प्रकृति की शक्तियाँ हमारे लिए मार्ग प्रशस्त करेंगी तथा हम शीघ्र अपने निज घर पहुंचने में सफल होंगे, क्योंकि हमारा मालिक हमारी तीव्र व्याकुलता की प्रतीक्षा में है। जैसे ही ऐसी तड़प हमारे मन में जग जाएगी, वो स्वयं ही हमें अपने निकट बुला लेगा, हमें अपनी गोद में लेकर के अति प्रसन्न होगा।